नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का इस फ्लूइड मैकेनिक्स के लेक्चर सीरीज में जो कि फंडामेंटल ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स से संबंधित है उसमें आपको सभी का स्वागत है। आज हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स के विस्कोसिटी पर जितने भी फंडामेंटल बेसिक कॉन्सेप्ट से जो न्यूमेरिकल उठते हैं वहाँ से लेकर के एक टॉप लेवल तक जो भी कॉन्सेप्ट्स आएंगे उसके न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे। तो पहला न्यूमेरिकल आप लिखेंगे, द फर्स्ट न्यूमेरिकल, पहला न्यूमेरिकल लिखेंगे आप, फाइंड द काइनेमेटिक विस्कोसिटी, फाइंड द काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ एन ऑयल, फाइंड द काइनेमेटिक विस्कोसिटी of an oil having density 981 kg per meter cube, 981 kg per meter cube. The shear stress at a point in the oil, shear stress at a point in oil is 0.2452 Newton per meter square, and the velocity gradient at that point is 0.2 per second, 0.2 per second. Solve the problem. आपके ऑप्शंस हैं, फोर ऑप्शन आपके पास हैं। दैट इज फर्स्ट ऑप्शन इज 12.5 स्ट्रोक, सेकंड 22.4 स्ट्रोक, थर्ड 1.23 स्ट्रोक एंड फोर्थ इज 11.4 स्ट्रोक। इसमें से कोई एक ऑप्शन आपका करेक्ट है। सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, गिवन डाटा आपके पास है, डेंसिटी इज गिवन, दैट इज 981 kg per meter क्यूब। और क्या दिया हुआ है आपके सोच, और क्या दिया हुआ है डेंसिटी के अलावा? क्या दिया है क्वेश्चन में? शेयर स्ट्रेस टाउ कितना दे रहा है? 0.2452 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज यूनिट ऑफ शेयर स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया। ये आपको दिया हुआ है और आपसे पूछा है फाइंड, क्या फाइंड करना है? काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू पूछा है। इसका मतलब ये है कि आपको अगर न्यू निकालना है तो क्या करेंगे? न्यू इज इक्वल टू म्यू बाई रो। आपको चाहिए न्यू तो आपको म्यू बाई रो निकालना है। इसका मतलब डेंसिटी दिया है, यानी अगर आपको म्यू मिल जाए, अगर ये फाइंड हो जाए, आपका डेंसिटी दिया हुआ है तो आपको न्यू निकल जाएगा। म्यू कहाँ से आएगा? वेलोसिटी ग्रेडियंट भी शायद आपको दिया हुआ है, दैट इज du अपॉन dy इज इक्वल टू 0.2। तो आप शेयर स्ट्रेस से अगर न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी देखें, टाउ इज इक्वल टू म्यू टाइम्स du अपॉन dy। यहाँ से म्यू की वैल्यू निकाल लेंगे आप, और यही वैल्यू म्यू की यहाँ उठा करके पुट कर देंगे तो आपकी न्यू की वैल्यू आ जाएगी। तो म्यू की वैल्यू कितनी आ रही है? पहले फाइंड आउट करेंगे म्यू की वैल्यू।
तो यहाँ से म्यू निकाल लेंगे, दैट इज टाउ अपॉन डी यू अपॉन डी वाई, एंड दिस इज टाउ इज व्हाट 0.2452 अपॉन डी यू अपॉन डी वाई कितना दे रहा है बेटा, दैट इज 0.2. व्हाट इज वैल्यू ऑफ म्यू, 1.226 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर. दिस इज एमकेएस यूनिट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी. आपका म्यू आ गया तो आप डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे, न्यू आ जाएगा. न्यू इज इक्वल टू 1.226 अपॉन डेंसिटी इज 981. टेल मी द आंसर. 0.124. यूनिट क्या रखेंगे, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड. लेकिन आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है किसमें है, स्ट्रोक है. स्ट्रोक कौन सी यूनिट होती है, दैट इज सीजीएस यूनिट इज स्ट्रोक. सीजीएस का मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड में. तो नियर अबाउट कितना जा रहा है आपका, दैट इज 12.4 के करीब जाएगा. इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन नियर अबाउट है 12.5 इज करेक्ट. दैट इज नियर अबाउट 12.5 स्ट्रोक. सॉल्व हो गया. सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे आप. अ फ्लैट प्लेट ऑफ 0.1 मीटर स्क्वायर एरिया, अ फ्लैट प्लेट ऑफ 0.1 meter square area is pulled at 0.1 meter square area is pulled at 30 centimeter per second. Relative to another plate, located at a distance relative to another plate located at a distance of 0.01 centimeter from it. The viscosity of the fluid is 0.001 Newton second per meter square. The viscosity of fluid is 0.001 Newton second per meter square. Find the power required to maintain this velocity. Find the power required to maintain this velocity. इस वेलोसिटी को मेंटेन रखने के लिए कितनी पावर की जरूरत होगी. योर आंसर इज ऑप्शंस ए बी सी एंड डी. दैट इज 9 वाट, 0.09 वाट, 0.9 वाट, 900 वाट. क्वेश्चंस को एक बार पूरा पढ़िए पहले अच्छे से कि फिगर क्या बनता है. और ये ऑप्शंस आपके सामने है. दैट इज 9 वाट, 0.9 वाट, 0.09 वाट एंड 900 वाट. इतने पावर की जरूरत पड़ेगी. इसमें से एक ऑप्शन सही है, आप उसको करेक्ट को चुनेंगे. गिवन डाटा सोल्यूशन में आप आएंगे. Is given data. I think area is given. Yes, sir. Area, what is the area? 0.1 मीटर स्क्वायर. Yes, sir. यूनिट का विशेष ध्यान दीजिए क्वेश्चन के अंदर. 0.1 मीटर स्क्वायर.
आगे क्या कर रहा है? A flat plate of 0.1 meter square area is pulled at 30 centimeter per second. What is the velocity? 30 centimeter per second. तो आप उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? मीटर पर सेकंड में. क्या हो जाएगा? 30 अपॉन 100 मीटर पर सेकंड. यहां से वेलोसिटी आपको मिल गई. उसके बाद कर रहा है कि किसके रिलेटिव है ये? अनदर प्लेट लोकेटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.01 सेंटीमीटर फ्रॉम इट. इसका मतलब क्या है? कोई एक प्लेट है, ध्यान से देखिए, ये एक प्लेट है मान लीजिए. इस प्लेट को आपको पुल करना है, जिसका एरिया आपको दिया हुआ है, गिवन है, ये एरिया दिया गया है इस प्लेट का आपको, और इसी प्लेट को आपको पुल करना है किस वेलोसिटी से? 30 सेंटीमीटर पर सेकंड. रिलेटिव टू अनदर प्लेट, यानी किसके रिलेटिव प्लेट है? ये दूसरी कोई प्लेट है जो इससे कितने दूर पर है. आपको ये दूसरी प्लेट दिया हुआ है जिसको कितनी डिस्टेंस दिया दोनों के बीच की? 0.01 सेंटीमीटर है आपके पास. इसके रिलेटिव आपको खींचना है. इसका मतलब इसके बीच में क्या रहा होगा? कोई फ्लूइड भरा होगा. इसको आपने पुल किया, जिसके अंदर वेलोसिटी आ गई. क्या कह रहा है? The viscosity of fluid is 0.001 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर. जो फ्लूइड है इसकी विस्कोसिटी म्यू दिया है आपको. क्या दिया है? 0.001 दैट इज न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर. ये अपनी एमकेएस में है, कोई दिक्कत नहीं इसमें. फाइंड द पावर रिक्वायर्ड टू मेंटेन दिस वेलोसिटी. फाइंड द पावर रिक्वायर्ड टू मेंटेन द वेलोसिटी. पावर आपसे पूछा है, व्हाट इज द पावर. इस जो ये प्लेट मूव कर रही है, इस प्लेट की वेलोसिटी आपको मालूम है, इसका एरिया मालूम है. पूछा है कितनी पावर इस पे लगेगी कि ये उसी वेलोसिटी से हमेशा चलते रहे. तो पावर कैसे निकालेंगे? व्हाट इज द पावर? व्हाट इज द पावर? फॉर्मूला क्या लगाएंगे पावर का? पावर इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई वेलोसिटी. कैसे निकालेंगे? देखिए ध्यान से, ये कहां से आया? पावर इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई वेलोसिटी. समझिए ध्यान से, आपसे पूछा कितना पावर है, फोर्स निकाल लेंगे. फोर्स का पता है आपको, कैसे निकलेगा? फॉर्मूला मालूम है हमको, दैट इज म्यू ए वी अपॉन वाई से निकल जाएगा. वाई आपकी डिस्टेंस हो जाएगी, एरिया दिया है, वी दिया है, म्यू दिया है, यहां से निकल जाएगा. वेलोसिटी आपको पता है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, पावर निकल जाएगा. ये फॉर्मूला कैसे आया पावर का? फोर्स मल्टीप्लाई वेलोसिटी. पावर होता क्या है? अगर आप 12th मीडियम में देखिए, कैसे पढ़े थे आपने 12th में? टॉ इज इक्वल टू वर्क डन पर सेकेंड. रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर, जो वर्क डन पर सेकेंड हो गया. और वर्क क्या होता था? फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम? दूरी बटा समय हो जाएगी चाल आपकी, दैट इज वेलोसिटी. यहां से आपका पावर क्या निकल जाएगा? दैट इज फोर्स मल्टीप्लाई वेलोसिटी. तो P इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई वी. वही फार्मूला आपको निकाला. और F कौन सा है? ये विस्कस फोर्स है. विस्कस फोर्स का फार्मूला क्या है फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर? म्यू ए वी अपॉन वाई. अभी कल ही हम लोगों ने लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल के लिए पढ़ा था. कैसे? दैट इज म्यू ए वी अपॉन वाई. कैसे वेलोसिटी प्रोफाइल यहां पर होगी, डेवलप होगी? ये ऐसे वेरी करेंगे. वेलोसिटी, ये है आपकी वेलोसिटी प्रोफाइल. व्हाट इज एफ? म्यू ए वी अपॉन वाई. व्हाट इज द म्यू? जो भी गिवन डाटा है आप देखिए, म्यू क्या है? 0.001 मल्टीप्लाई एरिया इज व्हाट? 0.1 इंटू वेलोसिटी कितना आ जाएगा? 30 सेंटीमीटर पर सेकंड है, 0.3 अपॉन वाई कितना है? 0.01 सेंटीमीटर है. अपॉन क्या करेंगे इसमें? 100 से डिवाइड करके इसको मीटर में कर लेंगे. दैट इज 0.01 इंटू 10 पावर -2. यहां से फोर्स आपका निकल जाएगा. कितना आ रहा है फोर्स? को बताएगा. व्हाट इज द फोर्स? या डायरेक्ट आप निकाल रहे हो तो इसमें मल्टीप्लाई वेलोसिटी क्या कर दीजिए, इस पूरे में फोर्स में मल्टीप्लाई वेलोसिटी कितनी है? 0.3 मीटर पर सेकेंड. यहां से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट पावर आप निकाल सकते हैं. व्हाट इज द पावर? पी की वैल्यू बताएंगे आप कितना आ रहा है. करेक्ट आंसर इज बी.
0.09 वाट। चेक इट, देखेंगे एक बार। लिखिएगा फॉलोइंग स्ट्रेस स्ट्रेन, following stress strain rate relationship were obtained from an experiment the fluid under consideration is the fluid under consideration is, आपको अभी ऑप्शन में दे रहा हूं, जो आपके पास जो रिलेशनशिप आया है स्ट्रेस स्ट्रेन का, वो आप देखिए, दिस इज du अपॉन dy एंड दिस इज शेयर स्ट्रेस टाउ। किसी फ्लूइड का एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग है 0 0, this is 2, this is 3, this is 1.4, this is 1.8। ये आपको दे रहा है शेयर स्ट्रेस और रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन के बीच का रिलेशनशिप क्या है एक्सपेरिमेंट से जो फाइंड हुआ है, दैट इज डी यू टाउ के बीच में 0 0 2 1.4 1.8 एंड 3। इसका मतलब जब शेयर स्ट्रेस 1.4 था तो रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन 2 था, जब 1.8 हुआ तो ये कितना हो गया 3 है। आपसे पूछा जा रहा है कि ये कौन सा फ्लूइड है और आपके पास ऑप्शंस हैं किस फ्लूइड के लिए एक्सपेरिमेंट हुआ है। आपके पास फ्लूइड है स्यूडोप्लास्टिक, बिंघम प्लास्टिक, न्यूटोनियन फ्लूइड, and this is most important question, as it is ऑब्जेक्टिव आ सकता है एग्जाम में, तैयारी की रही इसकी। कैसे चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे कि एक फ्लूइड कौन सी ऐसी चीज है जो ये बताएगी कि फ्लूइड डाइलेटेंट है, सूडो है या बिंघम है। कहाँ से चेक करेंगे, आपको फ्लूइड के पास जो आपको एक गवर्निंग इक्वेशन दी गई थी नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की, दैट वाज टाउ इज इक्वल टू, गवर्निंग इक्वेशन जो आपको दी गई दैट इज टाउ इज इक्वल टू a टाइम्स डी यू अपॉन डी वाई का होल पावर n प्लस बी। ये आपके पास एक गवर्निंग इक्वेशन थी और जब आपने कहा कि n और b की वैल्यू को आप देख करके बता सकते थे कि फ्लूइड कौन सा है। फॉर एग्जांपल अगर n की वैल्यू 1 से ज़्यादा आ गई, b 0 हो गया, तो क्या फ्लूइड कौन सा होगा, डाइलेटेंट है। अगर n लेस देन 1 हो गया, b इक्वल टू 0 हो गया, तो फुल स्यूडोप्लास्टिक। n की वैल्यू 1 हो गई और b 0 हो गया, n की वैल्यू 1 और b 0, ये 0 हो गया, n की वैल्यू 1, टाउ इज इक्वल टू a टाइम्स डी यू अपॉन डी वाई। इसका मतलब y बराबर mx यानी न्यूटोनियन फ्लूइड, टाउ इज इक्वल टू म्यू टाइम्स डी यू अपॉन डी वाई, यानी n की वैल्यू 1 हो जाए और b इक्वल टू 0 हो जाए तो फ्लूइड कैसा है, न्यूटोनियन। और अगर n की वैल्यू 1 नहीं आई और b इज आल्सो नॉट इक्वल टू 0 तो बिंघम प्लास्टिक की कैटेगरी में वो चला जाएगा, जिसे फ्लूइड कैटेगरी में नहीं रखते हैं। तो हम इसके लिए क्या चेक करेंगे, इसके लिए इस फार्मूले को यूज करेंगे, इस जो डाटा आपको दिया हुआ है उसको फिट करेंगे और हमें फाइंड किसे करना है, n और b की वैल्यू को। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो पहले के लिए जब टाउ कितना है, 0 है, तो डी यू अपॉन डी वाई कितना है, 0 है। इसका मतलब है टाउ 0 है, दिस इज 0, डी यू अपॉन डी वाई भी 0 है, तो 0 इज इक्वल टू 0 प्लस b, तो b इक्वल टू 0, यानी b 0 होते ही एक बात तो क्लियर हो गई, ये बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड नहीं है। तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया आपसे, क्योंकि b इज नॉट इक्वल टू 0 इन बिंघम। अब बचा क्या है, आपके पास 3 ऑप्शन है, डाइलेटेंट होगा,
स्यूडो होगा और न्यूटोनियन होगा, क्योंकि तीनों में बी जीरो होता है, यहां पर भी बी जीरो आया। अब कौन डिसाइड करेगा? एन की वैल्यू डिसाइड करेगी। एन ग्रेटर देन 1 आ गया तो डेल्टेंट, एन लेस देन 1 आ गया स्यूडो, और एन इक्वल टू 1 आ गया तो न्यूटोनियन फ्लूइड। तो हम यहां चेक कर लेंगे। अब अगले क्वेश्चन से क्या हो जाएगा? टाउ इज इक्वल टू ए टाइम्स डी यू अपॉन डी वाई का होल पावर एन। हमारे पास दो इक्वेशन है, दो अननोन है। कैसे? टाउ की वैल्यू कितनी है? 1.4 इज इक्वल टू ए नहीं मालूम है, डी यू अपॉन डी वाई कितना है? 2 पावर एन, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड क्या है? टाउ कितना है? 1.8 ए टाइम्स दैट इज 3 का होल पावर एन, इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन, दो अननोन, ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं आप, जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। इसको डिवाइड कर दीजिए, इक्वेशन 1 डिवाइड बाई 2, तो क्या हो जाएगा? इसको डिवाइड कर दीजिए, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, कांस्टेंट खत्म। दैट इज 1.4 अपॉन 1.8 इज इक्वल टू 2/3 का होल पावर एन। हमें एन ही फाइंड करना है। कैसे निकालेंगे? लॉगरिथमिक से। कैसे निकालेंगे? लॉग ले लेंगे। दैट इज लॉग 1.4 अपॉन 1.8 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2/3 का होल पावर एन। एन इधर आ जाएगा, दैट इज एन लॉग 2/3, दैट इज log 1/8। एन की वैल्यू बताइए आप क्या होगी? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एन? यहां से एन निकल जाएगा, चेक करिए कितनी आ रही है, वहां से पता होगा 1 से ज्यादा है, 1 है, 1 से कम है। एन की वैल्यू आप बताइए। log 1.4 अपॉन 1.8 करना है, एन log 2/3, तो डिवाइड कर देंगे। एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? दैट विल बी log 1.4 अपॉन 1.8 अपॉन log 2/3। यहाँ से इनकी वैल्यू बताएंगे कितनी आ रही है? 0.619, 0.645। चेक कर लीजिए एक बार, आप लोग क्रॉस चेक करिए। व्हाट इज वैल्यू ऑफ एन? एन की वैल्यू कितनी आ रही है? कभी भी किसी फ्लूइड के बारे में आपसे पूछा जाए कौन सा फ्लूइड होगा और डाटा दिया रहे, तो आपको इसी पर ऐसे ही सोचना है आपको कि गवर्निंग क्वेश्चन नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की है। हर कंडीशन आपको पता है कि फ्लूइड का एन कब होगा, 1 से कम तो क्या फ्लूइड बनेगा, 1 से ज़्यादा पे क्या फ्लूइड बनेगा। उसी हिसाब से इनकी वैल्यू निकाल करके हम इसके बारे में सोच सकते हैं। बताइए एन की वैल्यू 0.6। आगे हमेशा 3 यूनिट तक चलेंगे, डेसिमल से 3 प्लेस तक। 0.618 नॉट 645, 618, 0.618। इसका मतलब है दिस इज लेस देन 1। अगर n लेस देन 1 आ गया और b इक्वल टू 0, कौन सा फ्लूइड होगा? सूडोप्लास्टिक। दिस इज द केस ऑफ, जिस पर भी एक्सपेरिमेंट हुआ कौन सा फ्लूइड रहा होगा? सूडोप्लास्टिक। क्या एग्जांपल है सूडोप्लास्टिक का? ब्लड एंड मिल्क। हमेशा याद रखिए, ऐसे रिवीजन करते रहिए, ब्लड और मिल्क। तो आज से जब भी कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम आपसे ये पूछने लगे कि कौन सा फ्लूइड होगा, तो उसके लिए सबसे बेटर है आप नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की गवर्निंग क्वेश्चन लगाइए। एन की वैल्यू 1। एक जगह आप थोड़ा सा चॉइस डिफिकल्टी फील करें न्यूटोनियन फ्लूइड को पहचानने में, तो इसके लिए अभी से लिख लीजिए n इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 0। ये ध्यान रखिएगा, n इक्वल टू, क्योंकि इस पर क्वेश्चन बन सकता है आपका ऑब्जेक्टिव थ्योरेटिकल क्वेश्चन। n इज इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 0। आपको एक गवर्निंग क्वेश्चन दे देगा, पूछेगा न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए कौन सी कंडीशन सही है। n इज इक्वल टू 1, b इक्वल टू 0, n इज लेस देन 1, b इक्वल टू 0, n इज ग्रेटर देन 1 इक्वल टू 0, n इज नॉट इक्वल टू 1, b इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसे बना देगा चाहे ऑप्शन आपके पास, ये गवर्निंग क्वेश्चन आपको लोग दे देगा। तो y बराबर mx, टाउ इज इक्वल टू म्यू टाइम्स du अपॉन dy का केस बनाइए। n बराबर 1 होते ही ये a टाइम्स du अपॉन dy हो जाएगा, b 0 हो जाएगा आपका। टाउ बराबर म्यू टाइम्स du अपॉन dy, वहां से आप सॉल्व कर डालेंगे इसको। कभी भी किसी फ्लूइड के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमेशा उसके इस फ्लो सिचुएशन पर आइए, n इंडेक्स पर आइए और b इक्वल टू वैल्यू निकालिए। दिस फ्लूइड इज ए सूडोप्लास्टिक फ्लूइड। जिस पर भी एक्सपेरिमेंट हुआ ये फ्लूइड कैसा है? सूडोप्लास्टिक फ्लूइड है, जिसके लिए n की वैल्यू लेस देन 1 है। और लेस देन 1 क्यों है? क्योंकि 0.618 आई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार देखिए, एक और क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन लिखिएगा, मैच द फॉलोइंग
मैच द फॉलोइंग लिस्ट। आपके पास दो हैं, लिस्ट बी, दो लिस्ट बनानी है आपको, लिस्ट ए एंड लिस्ट बी। दैट इज स्पेसिफिक वेट लिस्ट ए में आपके पास कुछ क्वांटिटी दी हुई है, स्पेसिफिक वेट, डेंसिटी, shear stress, specific weight, density, shear stress and viscosity। और लिस्ट बी में कुछ डायमेंशंस लिखी हुई हैं, दैट इज L/T²। किसी एक के सामने आपके पास L/T²। सेकेंड इज F/L³। Third is F/L². That is third. Fourth is Ft/L². And fourth is Ft²/L⁴. Fifth is, इसी में से पांचों में से आपको मैच द फॉलोइंग करना है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें 4 इसमें 5 हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिसके साथ जिसका मैच करे उसको आप मिलाइए, कौन किसके लिए है। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। मैच द फॉलोइंग मैच करिए इसको। इसके सोल्यूशन को अगर देखें, एक पोर्शन देखिए जाता है, यहाँ देखिए, सपोज दिस इज स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट क्या था? स्पेसिफिक वेट की डेफिनेशन थी दैट इज वेट अपॉन वॉल्यूम। वेट पर यूनिट वॉल्यूम को आप क्या बोलते थे? स्पेसिफिक वेट। बेसिक फंडामेंटल फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया गया है दैट इज स्पेसिफिक वेट इज इक्वल टू वेट पर यूनिट वॉल्यूम। तो वेट क्या है? एक फोर्स है। वेट इज व्हाट? फोर्स। और वॉल्यूम को आप क्या लिख सकते हैं? दैट इज मीटर क्यूब। मीटर क्या मतलब है? लेंथ को अगर देखें तो लेंथ का क्यूब, यानी L/F/L³। और आप देखिए सेकंड ऑप्शन में आपको क्या मिल रहा है? F/L³, यानी फर्स्ट का सेकंड एरो आप लगा सकते हैं। ऐसे से और चेक करिए आप लोग, क्योंकि सभी को फोर्स के फॉर्म में लेना है आपको। दैट इज फर्स्ट का निकल गया आपका। सेकंड है आपका डेंसिटी। डेंसिटी को फोर्स के फॉर्म में कैसे लिया जाएगा? डेंसिटी को कैसे निकालेंगे फोर्स के फॉर्म में? देखिए इधर देखिए, स्पेसिफिक वेट को आप लिखते हैं रो इंटू जी, तो डेंसिटी क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक वेट अपॉन ग्रेविटी। और स्पेसिफिक वेट अभी आपके पास है दैट इज F/L³। और जी का क्या होता है? मीटर पर सेकंड। जी इज व्हाट? मीटर पर सेकंड, यानी मीटर को L से लिखेंगे और पर सेकंड नीचे जाकर के टाइम बन जाएगा T। तो क्या हो जाएगा? Ft/L³ इंटू L⁴। दैट इज डेंसिटी इज इक्वल टू Ft/L⁴। कहाँ है ऑप्शन? ये Ft/L⁴ कहीं नहीं है। दैट इज Ft²/L⁴। डेंसिटी स्पेसिफिक वेट अपन जी चिका से कर लीजिए। फोर्स दैट इज वेट, इसका आया है F/L³। जी का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन है ये, दैट इज Ft²। कोई दिक्कत नहीं है। डेंसिटी इज इक्वल टू Ft², यानी Ft²/L⁴। कभी भी आप जल्दीबाजी में आकर आंसर न गलत करिए, या सवाल ही आप लोग बदल देंगे। दैट इज ह्यूमन एरर। थर्ड, शियर स्ट्रेस आपको निकालना है टाउ। इसके लिए तो कोई असुविधा है नहीं। शियर स्ट्रेस टाउ इज इक्वल टू क्या होगा? शियर फोर्स पर यूनिट एरिया
F/L स्क्वायर। F/L स्क्वायर कहाँ है, कौन से पार्ट में है, दैट इज सामने ही आपके। विस्कोसिटी फंसा हुआ है मैटर, विस्कोसिटी, फोर्थ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का क्या होता है यूनिट, यूनिट को देखिए न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। दिस इज न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन किसका होता है, फोर्स का, सेकंड का टाइम, एंड एल स्क्वायर। Ft/L स्क्वायर आपके सामने है जस्ट, तो विस्कोसिटी का भी उसी के सामने है, दैट इज Ft स्क्वायर। कुछ नहीं करना, रीअरेंज करना है इसको बस केवल। इसका मतलब एक आपके पास सरप्लस डाटा था, कौन सा, L/T स्क्वायर। ये किसका यूनिट है, L/T स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का कोई था जो कि इसमें है, ऑप्शन में है नहीं, यहीं पर आपको दे दिया जाए, अगर इसी क्वेश्चन को पांचवा ऑप्शन दे दिया जाए, एक्सेलरेशन, तो ये भी आपका उसी के साथ मैच कर जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, L/T स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a piston of 60 mm diameter, कितना mm diameter दे रहा है, 60 mm diameter, moves inside a piston of 60 mm diameter moves inside a cylinder of 60.1 mm डायमीटर। जाहिर सी बात है, अगर किसी पिस्टन को मूव करना है सिलेंडर में, तो सिलेंडर की डायमीटर ज़्यादा होनी चाहिए इन कंपेयर टू पिस्टन, तभी उसके अंदर वो मूव कर सकता है। कितना डायमीटर दे रहा है सिलेंडर का, 60.1 mm डायमीटर। Determine the percentage decrease in force. Determine the percentage decrease in force necessary to move the piston. Percentage decrease in force necessary to move the piston. Necessary to move the piston when lubricant is heated, when lubricant is heated from 0 degrees Celsius to 120 degrees Celsius. When lubricant is heated from 0 degrees Celsius to 120 degrees Celsius, take viscosity at 0 degrees Celsius is equal to, take viscosity at 0 degrees Celsius is equal to 0.0182 Newton second per meter square, and viscosity at 120 degrees Celsius, and viscosity at 120 degrees Celsius is 0.00206 Newton second per meter square. Also good question. This is also an important question. पूछा है व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन द फोर्स। क्यों फोर्स की डिक्रीमेंट आएगा, क्योंकि टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं। टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस की विस्कोसिटी इतनी थी और टेम्परेचर बढ़ाने पे विस्कोसिटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। इसका मतलब है फोर्स भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। जो विस्कस फोर्स है पूछा है कितना परसेंट डिक्रीमेंट है, इंपॉर्टेंट है, देखिए समझिए कितना परसेंट डिक्रीमेंट होगा। आपसे पूछा है कि अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से 120 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाता है। तो आपके पास एक पिस्टन दिया हुआ है, गो फॉर सोल्यूशन। सोल्यूशन कैसे देखेंगे आप, ये आपके पास अगर आप देखें तो ये आपके पास पिस्टन है, ये आपका पिस्टन है, इसके सॉरी ये सिलेंडर है आपका फिक्स है, इसके अंदर आपका क्या है, पिस्टन है।
इसके अंदर है पिस्टन आपका, और दोनों की डायमीटर आपको दी हुई है। एक की कितना दे रहा है, दिस इज 60 mm, आपका ये डायमीटर दे रहा है, पिस्टन का डायमीटर 60 mm दिया होगा, 60 mm, और जो आपका सिलेंडर का है दैट इज 60.1 mm दे रहा है। दोनों के बीच में 0.1 mm का गैप है, और आपसे पूछा है कितना % फोर्स डिक्रीज करेगा, तो 0.1 mm का डिफरेंस है इसके बीच में। दैट इज अगर आप स्मॉल डी इज डायमीटर ऑफ पिस्टन और कैपिटल डी इज डायमीटर ऑफ सिलेंडर, तो गैप कितना आएगा, दैट इज कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी, दैट इज 60.1 माइनस 60 इज इक्वल टू 0.1 mm। ये गैप है आपका, जिसके बीच में क्या भरा गया होगा, लुब्रिकेंट भरा गया होगा। इसी के बीच में वो जो गैप मिलेगा उसी में लुब्रिकेंट भरा जाएगा। अब जब ये मूव करना शुरू करेगा तो ये लुब्रिकेंट क्या होगा, हीटअप होगा, गर्म होगा। तो ये लुब्रिकेंट जब गर्म होगा तो उसकी जब टेम्परेचर बढ़ाने पर लिक्विड की विस्कोसिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो ये विस्कोसिटी पहले इतना थी, बाद में डिक्रीज होकर के यहाँ तक हुई। कितना फोर्स आपसे पूछा है, कम हो जाएगा। तो फोर्स को अगर आप देखें ध्यान से, इस क्वेश्चन को समझिए पहले ध्यान से। आपसे फोर्स पूछा है, व्हाट इज द फोर्स, F इज इक्वल टू म्यू ए वी अपॉन वाई। ठीक, वाई पर कोई क्वेश्चन मार्क्स नहीं है, जहाँ इसमें वेरिएबल्स क्या है देखिए, एरिया फिक्स है आपका, म्यू आपका फिक्स नहीं है क्योंकि ये टेम्परेचर बढ़ने से विस्कोसिटी डिक्रीज कर रही है। वेलोसिटी आपकी फिक्स है, वाई फिक्स है, इसका मतलब एक ही वेरिएबल है दैट इज विस्कोसिटी। यानी एफ अगर देखें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, म्यू के है। विस्कोसिटी के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, यहां से आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं, ये हिंट मिल जाएगा आपको। तो F1 इज इक्वल टू म्यू1 वाला फॉर्मूला आप लगाएंगे, F2 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू म्यू2, तो वहां से F1 अपॉन M2 आ जाएगा। आपसे पूछा है कितना % डिक्रीज कर रहा है, कैसे निकालेंगे, परसेंटेज डिक्रीमेंट कैसे निकाला जाता है, कितना % डिक्रीज किया हुआ है। फोर्स मान लीजिए पहले 10 यूनिट है, बाद में 5 यूनिट हो जाता है, कितना % डिक्रीज किया, कैसे निकालेंगे। सपोज फोर्स जो इनिशियल फोर्स F1 है, सपोज दिस इज F1 इज 10 यूनिट इनिशियल में, और बाद में फाइनल दिस इज 5 यूनिट। व्हाट इज परसेंटेज डिक्रीमेंट आपसे पूछा है, कैसे निकालते हैं परसेंटेज डिक्रीमेंट, दैट इज डिक्रीमेंट निकालना है तो नेगेटिव होना चाहिए, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, किससे होगा, हमेशा जो शुरुआत से है। तो यहाँ पर F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, यानी सब कुछ कहानी किस पर डिपेंड कर गई है, म्यू पर। तो यहाँ से आप निकाल लेंगे F इज इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट टाइम्स म्यू1। म्यू1 आपको पता है कितने डिग्री सेल्सियस पर, 0 पर। बाद में F2 आ जाएगा कितने टेम्परेचर पर, 120 पर। दोनों को आप घटा लेंगे डायरेक्ट, इसने में से इतना घटा करके फिर इसी से डिवाइड कर देंगे, आपको मिल जाएगा कितना % डिक्रीमेंट हुआ है, क्योंकि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी म्यू। आप आंसर बताएंगे इसका। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसलिए हम डायरेक्ट लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को। क्या फॉर्मूला बनेगा, दैट इज परसेंटेज डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट क्या हो जाएगा इन फोर्स, फोर्स में कितना % डिक्रीमेंट होगा, दैट इज F2 माइनस F1 अपॉन F1 मल्टीप्लाई 100। यही आपको निकालना है। और देखो बेटा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, यानी इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, आपकी जगह म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन म्यू1 इंटू 100। अब यहां से निकाल लीजिए आप। चलो मैं 4 ऑप्शन देता हूं आपको, A B C D। पहला ऑप्शन 99.79%, दूसरा 98.7%, 88.6%, 88.6% एंड 0%। यहाँ पर जो वैल्यू है म्यू एट 120 डिग्री सेल्सियस दैट इज म्यू2, यहाँ पर इसे 0.0182 करेंगे। अब देखिए जरा आंसर, और नीचे भी इट इज 0.0182। अगर इससे सॉल्व करिए तो आपका जो है आंसर आ जा रहा होगा 88.6।